सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। रामीन को अब भी अपने ससुर के चेहरे पर तजब्जुब भरे तासुरात नजर आए तो उसने खाना लगने का ऐलान करके मौजू ही बदल दिया। अगले 2-3 दिन तक शब्बीर साहब बीवी पर एहसान धरते हुए इन्हें फिर से माली नज़म व नस्क वापस संभालने की पेशकश करते रहे, लेकिन नाज़मा उनकी पकड़ई में ना आकर दें। रामीन सास की कारकर्दगी से सोनी सद मुतमईन थी और मौका पाकर उसने इन्हें चंद मजीद मशवरों से नवाज दिया था। शारिक की रात देर से आने की रूटीन अब भी बरकरार थी। वो बल्ला का गैर जिम्मेदार और लापरवाह लड़का था। घर के मैन गेट की कई चाबियां गुम कर चुका था, इसलिए अब खुद ही चाबी साथ ले जाने का तरदू ना करता। इसके इंतजार में माँ जो जाग रही होती, जो पहली बेल पर गेट खल जाता 2-4 सलूअती तो ज़रूर सुनाई, मगर खाना भी गरम करके देती। अलिफ अब नाज़मा ने इसके इंतज़ार में जा गिना तर्क कर दिया था। वो मुकर्ररा वक्त पर मुंह लपेट कर सोती, बुनती और अपने कानों के साथ मोबाइल भी बंद कर देती। शारिक 1-2 बार घर की इतलाई घंटी बजाता, फिर नाज़मा के मोबाइल पर कॉल करता। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो बाप को कॉल करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और बस चौथे दिन तो शब्बीर साहब की बस हो गई। वो जो पहले बीवी को जवान औलाद पर बिगड़ने से मना करते थे, अब खुद शारिक को सख्त सच सुनाने लगे। घर आने का टाइम मुकर्रर करो साहिबजादे। कल से इतनी देर से घर लौटे तो ना खुद दरवाज़ा खोलूंगा ना किसी को खोलने दूंगा। वो इसे तंबी कर रहे थे। अपने कमरे में दरवाजे से कान लगाए घड़ी रामीन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। पड़ोस से 2 आंटियां मिलने आईं। दरवाज़ा रामीन ने खोला। ख़वातीन को ड्राइंग रूम में बिठाकर उसने सास को इत्तला दी। आंटी, वो जो आपका नया सूट सिल कर आया है ना, वो ही पहन कर आइएगा। इतने में इन्हें कंपनी देती हूँ। वो जल्दी से कहकर फिर से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। नाज़मा मुस्कुराई थी। ज़रा देर बाद वो भी ड्राइंग रूम में थीं। हर बार की तरह आज उनका हुलिया अव्वल जुलूस आना था। सोबर रंग का नया लॉन का जोड़ा, सलीक़े से बने हुए बाल और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक। इस गरम मौसम में वो खासी कूल लग रही हैं। वाह, नाज़मा भाभी कहीं जाने की तैयारी है? निघत आंटी ने इन्हें सराहते हुए बेसाख्ता पूछा। इस गरम मौसम में कहाँ निकलना है निघत भाभी? वो मुस्कुराई थीं। चंद लम्हों बाद शब्बीर साहब भी आ गए थे। वो किसी काम से बाहर गए थे। पसीने में कमीज तर-बतर हो रही थी। पड़ोसन आंटियों से सलाम दुआ का तबादला हुआ। भी नाज़मा मुसर्रत भाभी और निघत भाभी की खातिर का कोई एहतिमाम करो। वो मामूल के मुताबिक इन्हें कंपनी देने बैठ चुके थे। चाय तो रामीन बना रही है, बस आपका इंतज़ार था। चिकन रोल और समोसे ले आइए। निघत भाभी तो आज बहुत मुद्दत बाद आई हैं। मैं ज़रा उनसे गपशप लगा लूं। नाज़मा का आज उठने का कोई मूड ना था। मेहमान ख़वातीन के सामने वो इनकार की पोजीशन में ना थे। जज़ब्स होते उठे। अरे रहने दे शब्बीर भाई, इस गर्मी में फिर से कहाँ बाजार जाएंगे? निघत ने इन्हें रोका। गर्मी तो वाकई बल्ला की है। आप रामीन बेटी से कहीं चाय रहने दे, शरबत बना लाए। शब्बीर साहब वाकई बाहर जाने के मूड में ना थे। इस लम्हे रामीन जुग भर के मैंगो स्क्वैश बना लाई थी। शब्बीर साहब ने सुकून का सांस लिया।
मेहमान खवातीन के जाने के बाद बीवी पर जरूर बिगड़े। आपने तो सिर्फ जबान हिला दी। चिकन रोल और समोसे ले आए, महंगाई का आलम देखिए। घर का पूरा नहीं पड़ता, सैकड़ों रुपए फजूल की मेहमानदारी में फूंक दें। वो बुड़बड़ कर रहे थे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, शब्बीर साहब अपने हिस्से का रिस्क लाते हैं, बस हमें अपना ज़र्फ बड़ा करने की ज़रूरत है। इन्होंने बरदबारी से शौहर को समझाया। वो बना कुछ कहे, बीवी को फ़कत घूर ही पाए। रामीन मुस्कुराहट दबाती वहाँ से खसक ली थी। अभी पिछले हफ्ते तुम लोगों ने डील मंगवाई थी, आज फिर किस खुशी में बाहर से खाना मंगवाया जा रहा है। वो आज बच्चों को लाइन हाजिर किए हुए थे। यारा वो क्या हो गया है, आजकल आप में अम्मी की रूह घुसी हुई है। उनकी तरह हर वक्त रोक टोक करते रहते हैं। बेटा जी, बात ना तुम्हारी माँ की है ना मेरी। आत है बढ़ती हुई महंगाई और तुम्हारी बिगड़ी हुई आदतों की। और सच्ची बात तो ये है कि जब तक खर्चा तुम्हारी अम्मी के हाथ में था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये नेकबख्त किस तरह जोड़ तोड़ कर के खर्चा पूरा करती थी। अब ये आलम है कि मैं तुम्हारी अम्मी की पेंशन और अपनी और फाइक की तनख्वाह के अलावा दफ्तर के साथी से भी 15,000 उधार पकड़ चुका हूँ और अभी महीना ख़त्म होने में 5 दिन फिर भी बाकी हैं। वो औलाद को होशरुबा महंगाई का एहसास दिलाते दिलाते सच्चाई बयान कर बैठे। नाज़मा की पलके पल भर कौनम हुए। जाने आज मजाजी खुदा किस मूड में थे जो यूं इन्हें औलाद के सामने खराज तहसीन पेश कर डाला। रामीन भी दिल में ये सोच रही थी कि कोई भी इंसान 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। शब्बीर साहब भी बीवी बच्चों से मुहब्बत करते ही होंगे, बस उनकी कुछ आदतें से तलब थीं और रामीन की हिकमत अमली की वजह से उन आदतों में सुधार आने लगा था। सास बहू की नज़रें मिले और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दें। आप टेंशन ना लें, अभी तो कमेटी की वजह से एक बड़ी रकम देनी पड़ती है। 6-7 महीने की तंगी से कमेटी ख़त्म हो जाएगी तो इंशा अल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। नाज़मा ने अब शौहर को तसल्ली दी थी। वो तो ठीक है, लेकिन अब सबको एहसास जिम्मेदारी से काम लेना होगा। हमारा कौमी मिजाज ही ये बन चुका है कि मकरूज़ होने के बावजूद अपने अलले तललों पर काबू नहीं पाते। अपनी ज़ात में सुधार लाएंगे तो बहैसियत कौम भी तरक्की कर पाएंगे और इस हवाले से अपनी औलाद की तरबियत करना हम दोनों की जिम्मेदारी है। बेगम वो अज़ हद संजीदा थे। अपने 3 बच्चों की तरबियत आप दोनों करें, मेरी तरबियत की जिम्मेदारी तो मेरी बेगम ने उठा रखी है। दिन रात लेक्चर मिलते हैं कि मैं किसी तरह एक जिम्मेदार और मुहिब वतन पाकिस्तानी, सआदतमंद औलाद, नेक सीरत मुसलमान और फर्मा बरदार शौहर बन सकता हूँ। फाइक मिस्कीन शक्ल बनाकर बोला था। तो फाइक फर्मा बरदार शौहर बनने का कब कहा? रामीन पल भर में सुर्ख हुई थी। मेरी बहू लाखों में एक है, खुश किस्मत हो बेटा जो रामैन जैसी लड़की का साथ मिला। नाज़मा बेगम इस पर मुहब्बत भरी निगाह डालते हुए बोली। रामीन झींग कर हंस पड़ी थी। खुशकिस्मत तो वो खुद भी थी जो रिवायती ससुराल के बरअक्स एक रोशन ख्याल ससुराल मिला। ख़ास तौर पर इसकी कम गोसास के मुताल्लिक़ उसकी माँ के सारे ख़दशात यकसर गलत साबित हुए। इन्होंने उसकी ज़बरदस्ती की माँ बनने के बजाय अच्छी सास बनना पसंद किया था, तो रामीन भी बेहतरीन बहू साबित हुई। इन दोनों के बाहमी ताल्लुक़ ने औरत की दुश्मन होती है वाले मुहावरे को यकसर गलत साबित कर दिया था।
इस बार मैके जाकर उसने माँ के सामने सास की तारीफों के पल बानद है तो वो खुश होने के साथ साथ हैरान भी हुए। उस दूर में ऐसी सासें भी होती हैं। हाजिरा ने अपनी हैरत का बरमला इजहार किया। तालीम याफ्ता और बाशऊर औरत मिसाली सास भी होगी और बेहतरीन बहू भी, बल्कि वो खुद से वाबस्ता हर रिश्ते को ही मिसाली अंदाज में निभाएगी। रामीन ने मुस्कुरा कर माँ को मुखातिब किया। देख ले अम्मी, आपी अपनी सास की तारीफ के साथ साथ बिलवासिता अपनी तारीफ भी कर रही हैं। इंशीन ने मुस्कुरा कर बहन को छेड़ा। तो मेरी बेटी है ही तारीफ के काबिल। शकर उसने मेरी बातों में आकर रिवायती तअस्सुब की ऐनक लगाकर अपनी सास को नहीं जांचा बल्कि अक्लमंदी से काम लेकर इस घर में और सबके दिल में अपनी जगह बनाई। हाजिरा ने बेटी पर प्यार भरी निगाह डाली। रामीन के लबों पर भी आसूदा सी मुस्कुराहट बिखर गई थी।